आप अपनी बातों को छुपाने के लिए दूसरे दलों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले तो बेहतर रहेगा। बिहार विधानसभा से राजभवन तक सुबह 9 बजे मार्च करेंगे। युवाओं के नौकरी और अग्निपथ का जो योजना लाया गया है उसके खिलाफ में। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में बवाल होता है, काफ़ी जगह ट्रेनें फूकी जाती है। इसी बीच गिरिराज सिंह का बयान आता है कि ये सारा करा धराया आरजेडी का। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। गिरिराज सिंह का बयान आता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बयानवीर गिरिराज के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी किए हैं और उनके बारे में सबको पता है कि वो अनर्गल प्रलाप करने में महारत हासिल किए हुए हैं। मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूँ, पूरे देश भर में अग्निपथ के खिलाफ जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है युवाओं का, छात्रों का, वो क्या पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनता दल ने करवाने का काम किया है? गिरिराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं इस साजिश में, जो आंदोलन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, मेरठ के आपके मंडल अध्यक्ष थे, वो क्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे? आप अपनी बातों को छुपाने के लिए दूसरे दलों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले तो बेहतर रहेगा। सभी लोगों को पता है कि इस देश में कोई भी योजनाएं जो लाई जाती हैं वो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो किसान है, जो नौजवान है, उसके हितों के खिलाफ होता है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन जो तीनों काला कृषि कानून लाया गया था, 700 अधिक लोगों की जानें ले ली। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने ना जाने किन किन तरह की बातों को प्रचार प्रसार किया, ये सभी लोगों को पता है। उससे पहले सीए आंदोलन जब चला तो इन्होंने किस तरह से प्रचारित प्रसारित करने का काम किया, सभी लोगों को पता है। और अब जब युवाओं को अपने भविष्य की चिंता हुई, छात्रों को जब अपने भविष्य की चिंता हुई और उन्हें लगा कि ये सरकार हमारे भविष्य के प्रति सोच नहीं रखती है, ये सरकार कहीं ना कहीं गलत ढंग से हमारे लिए ये योजना ला करके आई है। और हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या उनके कॉरपोरेट घराने के लोग इस योजना के माध्यम से जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे 75% युवा छात्र, उनको अपने हितों में इस्तेमाल करना चाहती है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुप्पी साध ली, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग 75% रिटायर होंगे उन्हें भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा जाएगा। उनके जो कॉरपोरेट घराने के जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने कहा कि मैं उनको अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखूँगा। उनके केंद्र सरकार में मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि इन लोगों को ड्राइवर, धोबी के रूप में, इन लोगों को नाई के रूप में, इन लोगों का सिलाई करने के लिए कहीं ना कहीं सिलाई करने वाले मज़दूर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ही समझ में आता है कि देश के लोगों के साथ, देश के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। और जब बच्चों को स्वयं अपने भविष्य की चिंता हुई तो वो सड़कों पर आए। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी बातों को सुनने की जगह सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो अनर्गल प्रलाप में लग गए हैं। तो वो लोग सड़कों पर आए तो क्या जिस तरह से सरकारी संपत्ति को फूका गया, ये कितना सही? देखिए, कोई भी छात्र, युवा सरकारी संपत्ति को नहीं फूका। ये वही लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको तरह तरह के नामों से अलंकृत किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा प्रायोजित थे और इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे और इसीलिए इस तरह का कार्रवाई किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त रहे हैं, ये साबित हो चुका है उत्तर प्रदेश से। और जगह भी आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जाएंगे
तो पता चल जाएगा कि इस आंदोलन को किसने हवा दी। कल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी विधायक और सभी विधान पार्षद कल बिहार विधानसभा से राजभवन तक सुबह 9 बजे मार्च करेंगे। युवाओं के नौकरी और अग्निपथ का जो योजना लाया गया है उसके खिलाफ में, और लोगों को बताने का काम किया जाएगा कि हम युवा और छात्रों के साथ महागठबंधन के सभी माननीय विधायक, सभी माननीय विधान पार्षद उनके लिए खड़े हैं नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके के अनुसार आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में युवा और छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो कल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकलने वाला है। साफ तौर पर बताएंगे कि हम युवा के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जहाँ तक अग्निपथ स्कीम को लेकर कहना है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे जो है स्कीम को लेकर आ गए हैं, बट छात्र के सामने सही से पेश नहीं किया कि स्कीम है, क्योंकि वो सरकार को ही नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या स्कीम लाया है। जिस तरह से आगजनी छात्र कर रहे हैं ये गलत है। हम भी यही अपील करते हैं कि इस तरह से आगजनी ना करें, सरकारी संपत्ति पे आग ना लगाएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।